गाइस, Amazon कैसे कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग के लिए मजबूर करता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। आज इंडिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग के लिए Amazon की प्राइम मेंबरशिप लेना प्रेफर करते हैं, क्योंकि Amazon अपनी प्राइम मेंबरशिप के साथ 1 साल के लिए फ्री और फास्ट डिलीवरी, प्राइम वीडियो, प्राइम म्यूजिक, प्राइम रीडिंग और एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स जैसे कई बेनिफिट्स देता है। लेकिन आपने कभी सोचा कि Amazon केवल 1500 रुपए में इतने सारे बेनिफिट्स क्यों दे रहा है? दरअसल Amazon आपको ट्रैप कर रहा है, क्योंकि अगर एक बार आप प्राइम मेंबर बन जाते हैं तो आपका माइंड अपने आप ही उन 1500 रुपए से मिलने वाले बेनिफिट्स को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए सोचता रहता है और इन्हीं बेनिफिट्स का फायदा उठाने के चक्कर में आप सिर्फ Amazon से ही शॉपिंग करते रहते हैं और बाद में पता चलता है कि एक प्राइम मेंबर ने नॉन प्राइम मेंबर की तुलना में 3 गुना से ज्यादा शॉपिंग कर ली, यानी कि खर्च कर दिए। गाइस, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि असल में फायदा कौन उठा रहा है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज से तकरीबन 6 महीने पहले जिस शख्स पर अफगानिस्तान की पूरी इकोनॉमी टिकी हुई थी, जिसने अफगानिस्तान में $6 बिलियन का बजट पेश किया था, आज वो अमेरिका में उबर कैब चला रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री खालिद पाइंदा की, जो अब अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में उबर कैब चला रहे हैं। और यही नहीं, उनके पास रहने के लिए अब कोई घर भी नहीं है। बावजूद इसके मन में इतना सुकून है उनके कि वो अपने परिवार के पास रह पा रहे हैं। दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान हमले के बाद तालिबानी लोगों के बीच रहना खतरे से खाली नहीं था और इसी वजह से कई अफगानी लोग अपना घर छोड़कर दूसरे देशों में जाकर बस गए, जिससे कई लोगों की जिंदगी बदल गई थी। और इन्हीं में एक खालिद पाइंदा भी थे, जो अब अपने परिवार का पेट पालने के लिए कैब चला रहे हैं। दोस्तों सोचिए, किस्मत का खेल भी कितना अजीब है, पल भर में राजा को रंक बना देता है। आपका क्या ख्याल है, इस बारे में जरूर लिखिएगा और ऐसे ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, यूक्रेन पर रूसी हमले ने 3 दशक पहले पैदा हुए उन हालात की यादें ताजा कर दी हैं, जब कुवैत पर इराक के हमले के बाद भारतीयों की स्वदेश वापसी का मिशन चलाया गया था। इस मिशन के तहत भारत सरकार ने पूरे 2 महीने तक भारतीय नागरिकों को कुवैत से अपने देश लाने का अभियान चलाया था। सन 1990 में जब इराक ने कुवैत पर हमला किया था तो एयर इंडिया के विमान वहां से 1,70,000 लोगों को सुरक्षित भारत लाए थे। इसके बाद एयर इंडिया का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हुआ था। तो दोस्तों, क्या आप इससे पहले तक इस फैक्ट को जानते थे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही अमेजिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे बड़े अवार्ड के तौर पर दुनिया में जाना जाता है, लेकिन इस साल जो कांड हुआ है उसकी चर्चा ऑस्कर अवार्ड से भी ज्यादा होने वाली है। जी हाँ गाइस, ऑस्कर की भरी महफिल में एक्टर विल स्मिथ ने स्टेज पर जाकर होस्ट क्रिस रॉक को थप्पड़ जड़ दिया। पहले तो वहां मौजूद सेलेब्स को लगा कि ये कोई मजाक है, लेकिन बाद में माहौल गंभीर होता देख एहसास हो गया कि इतने बड़े मंच पर कुछ ऐसा हुआ है जो ऑस्कर के इतिहास में कभी नहीं हुआ। दरअसल क्रिस ने विल स्मिथ की वाइफ जेडा के गंजेपन पर कमेंट करते हुए कहा कि फिल्म J.I. जेन में उन्हें गंजेपन की वजह से ही कास्ट किया गया था और उन्होंने अपने बाल नहीं कटवाए थे, बल्कि वो एलोपेसिया बीमारी से जूझ रही हैं, जिससे उनके सिर से सारे के सारे बाल गायब हो गए। यही बात विल स्मिथ को बहुत ज्यादा बुरी लग गई और उन्होंने स्टेज पर जाकर क्रिस को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। बहरहाल दोनों ने एक दूसरे से माफी तो मांग ली है, पर आपको क्या लगता है कि पहली गलती किसकी थी? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।